नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम एक अत्यंत गूढ़ और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह विषय है जलने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझने की हमारी कोशिश में आज हम इसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह केवल उसका शारीरिक अंत होता है। भारतीय दर्शन और शास्त्रों में आत्मा को अजर अमर माना गया है। इसका अर्थ है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा को लेकर अनेक मान्यताएं, कथाएं और विचारधाराएं मौजूद हैं। हर संस्कृति और धर्म ने इसे अपनी तरह से समझाने की कोशिश की है। हिंदू धर्म में इसे एक विशेष दृष्टिकोण से देखा जाता है। आत्मा और शरीर का संबंध उस दीपक और उसकी लौ के समान है, जहां दीपक शरीर है और लौ आत्मा। जब दीपक की तेल खत्म हो जाता है तो लौ बुझ जाती है, परंतु वह लौ अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। वह केवल एक नई अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जब शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है तो आत्मा अपनी यात्रा आरंभ करती है। मृत्यु के क्षण को केवल एक परिवर्तन माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह एक सूक्ष्म स्वरूप में प्रवेश करती है। इस सूक्ष्म शरीर को धर्म और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश की गई है। मृत्यु के बाद आत्मा एक अलग दुनिया में प्रवेश करती है, जहां उसके कर्म उसके पथ का निर्धारण करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार अग्नि द्वारा किया जाता है। इसे अग्नि संस्कार कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जाए: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अग्नि के माध्यम से आत्मा का बंधन इस भौतिक शरीर से समाप्त होता है। यह एक तरह का शुद्धिकरण है जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव की ओर बढ़ने में सहायता करता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद एक अदृश्य संसार में प्रवेश करती है। यह संसार हमारे भौतिक जगत से अलग होता है। आत्मा को उस समय अपनी मृत्यु का एहसास होता है और वह अपने जीवन के हर क्षण को पुनः देखती है। यह प्रक्रिया आत्मा को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का बोध कराती है। इसे हम एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। इस यात्रा में आत्मा अपने कर्मों के आधार पर निर्णय का सामना करती है। यह यात्रा सरल या कठिन हो सकती है। यह पूरी तरह से आत्मा के जीवन काल के कर्मों पर निर्भर करता है। यमराज के सामने आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा को समझाने के लिए होती है कि उसने अपने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया। जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा कर लेती है तो उसे पुनर्जन्म दिया जाता है। पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को नए जीवन में अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का एक और अवसर देना है। पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा के विकास और उसकी मुक्ति की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा से मिलन कर लेती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह आत्मा की अंतिम मंजिल है। मोक्ष को शांति, आनंद और पूर्णता की अवस्था माना जाता है। यह अवस्था आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त कर देती है। आत्मा के अस्तित्व को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश की गई है। कई वैज्ञानिकों ने मृत्यु के बाद चेतना और आत्मा पर शोध किया है। कुछ शोध में यह पाया गया है कि मृत्यु के बाद भी चेतना का अस्तित्व रहता है। कुछ लोग जो मृत्यु के करीब पहुंचे और फिर जीवित लौटे, उन्होंने एक उजाले की ओर बढ़ने का अनुभव साझा किया। यह आत्मा की यात्रा को समझाने में मदद करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए परिवार और समाज का योगदान महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान, श्राद्ध और प्रार्थना जैसे कर्म आत्मा को उसकी यात्रा में सहायता प्रदान करते हैं। गंगा जल और तुलसी जैसे पवित्र पदार्थ आत्मा को शुद्ध और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सभी कर्म आत्मा के प्रति हमारा कर्तव्य है। आत्मा के इस चक्र को समझने से हमें यह बोध होता है कि जीवन केवल कर्म करने का एक माध्यम है। जीवन में अच्छे कर्म करना, दूसरों की सेवा करना और सत्य का पालन करना आत्मा को शुद्ध करता है। यह हमें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करता है।
आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। जैसे एक बूंद महासागर का हिस्सा होती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्मांड का हिस्सा है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसे अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप पता चलता है। यह मिलन मोक्ष का प्रतीक है। इस समझ से हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन को प्रेम, करुणा और सच्चाई के साथ जिया जाए। निष्कर्ष दोस्तों, आत्मा का यह सफर अत्यंत रोचक और गूढ़ है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह यात्रा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक माध्यम है। अग्नि संस्कार, पिंडदान और प्रार्थना जैसे कर्म आत्मा को उसकी यात्रा में सहायता करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में अच्छे कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। आभार और शुभकामनाएं आज के इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह चर्चा आपको प्रेरणा और शांति प्रदान करेगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जीवन को सार्थक बनाएं, अच्छे कर्म करें और आत्मा को शुद्ध रखें। नमस्कार।